क्लास 9th है। एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। 1 का 1 है, यदि कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को इस प्रकार काटे कि एक ही पार्श्व के अंतः कोणों में 2 अनुपात 7 का अनुपात हो, तो बड़े कोणों का मान अंशों में क्या होगा। तो जब भी अनुपात में दिया रहता है तो उसे हम x में मानते हैं। तो इसका फिगर हो जाएगा, इसका फिगर हो जाएगा ऐसा। तो इसको 2x मान लेंगे और इसको 7x। अनुपात में बोला है तो x में मान देंगे, तो हो जाएगा 2x + 7x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन इसमें सह-अंतः कोण होगा, कारण हो जाएगा सह-अंतः कोण। तो 2x और 7x 9x हो जाएगा। 9x बराबर 180 डिग्री, तो ये से कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 9 दूना 18, मतलब 20 9 180 तक x का मान आ गया। तो बोला उसमें बड़े कोणों का मान अंशों में लिखे, तो बड़े कोणों का मान पूछा, तो हो जाएगा बड़े कोण का मान बराबर 7x से 12 कोण, तो हो जाएगा 7 × x का मान 20, तो 20 7 140 डिग्री। यही इसका आंसर है। दो समांतर रेखाखंडों को यदि एक तिर्यक रेखाखंडों में प्रतिच्छेदी करे तो एकांतर कोणों में कौन सा संबंध होगा। तो ये हो जाएगा बराबर होगा। एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है, तो ये बराबर हो जाएगा। 3 है, यदि दो सरल रेखाओं में प्रत्येक किसी तीसरी सरल रेखा के समांतर हो तो उनके बीच आपस में कौन सा संबंध होगा। तो ये हो जाएगा समांतर होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा समांतर होगी। 4 है, किसी रेखाखंड पर खींचे गए सभी लंब आपस में कितने अंश के कोण पर झुके होते हैं। तो इसका हो जाएगा 0 डिग्री या 180 डिग्री के बीच में। यही इसका आंसर हो जाएगा, 0 या 180 डिग्री के बीच में। यही इसका आंसर है। 5 है, यदि l इसको बोलते हैं लंबाई, यदि लंबाई कोई रेखा हो और P कोई ऐसा बिंदु है जो L पर स्थित न हो तो P से होती हुई L के समांतर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो हो जाएगा केवल एक। इसका फिगर हो जाएगा ये वाला, तो एक ही बिंदु न होगा, तो ये हो जाएगा केवल एक। यही इसका आंसर हो जाएगा। 6 है, यदि कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेदी करे तो उन दोनों रेखाओं के समांतर होने की किन्हीं दो शर्तों को लिखे। तो ये हो जाएगा, एक में हो जाएगा एकांतर अंतः कोण के युग्म बराबर होंगे, दूसरा में हो जाएगा संगत कोण बराबर होंगे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 7 है, यदि कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं L और M को इस प्रकार काटे कि संगत कोण समान हो तो रेखाएं L और M में क्या संबंध होगा। तो क्या हो जाएगा, इसका समांतर होगी। यही 8 है, यदि किन्हीं दो कोणों की भुजाएं समांतर हो तो उन दोनों कोणों के बीच में क्या संबंध होगा। तो इसका हो जाएगा बराबर होंगे, पूरक होंगे। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थान को भरे। 2 का 1 है, किसी रेखाखंड पर खींचे गए सभी लंब आपस में बराबर। 2 का 2 है, यदि कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं की इस प्रकार प्रतिच्छेदी करे कि एकांतर कोणों का एक युग्म समान हो तो दोनों रेखाएं समांतर होगी। यही इसका आंसर हो जाएगा। 3 है, एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है और एक युग्म एकांतर कोण x y बनाते हैं तो x और y में क्या संबंध होगा। तो बराबर होगा। इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, AB तथा CD दो समांतर रेखाओं के बीच P कोई बिंदु है तो यदि कोण ABP बराबर 30, कोण CDP बराबर 35 है तो कोण DPB का मान बताए। तो ये फिगर बनेगा में रचना किए है। RS समांतर AB खींचा दिया है सो लिख दिए, सिद्ध करना है सो लिख दिए। तो उपपत्ति में कर सिद्ध करना है DPB, यहाँ पे हो जाएगा P, तो सिद्ध करना है DPB, ये पूरा कोण सिद्ध करना है। तो उपपत्ति में हम कर रहे जो दिया है उसी से बनाएंगे। तो उपपत्ति में हो जाएगा RS, रचना से किए थे RS समांतर है AB, कारण लिख देंगे रचना से। तो हो जाएगा ये समांतर है तो एकांतर कोण बराबर हो जाएगा। तो कोण SPB बराबर हो जाएगा कोण ABP के, कारण हो जाएगा एकांतर अंतः कोण।
तो कोण एस पी बी बराबर हो जाएगा, ये इसका मान है 30, तो ये भी 30 हो जाएगा। तो हो जाएगा, इसीलिए तो आर ए समांतर ए बी, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर ए बी समांतर है सी डी, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 व 2 को देखिएगा तो ए बी आर ए समांतर है ए बी, फिर ए बी समांतर है सी डी, तो ये और ये बराबर, तो ये और ये सॉरी ए बी समांतर है ए बी, तो ये और ये समांतर हो जाएगा आर ए समांतर सी डी। तो हो जाएगा, चूंकि कोण एस पी डी बराबर हो जाएगा 45 डिग्री, कारण में वही हो जाएगा एकांतर कोण। तो एकांतर अंतर कोण हो गया, तो हो जाएगा कोण डी पी बी बराबर कोण एस पी बी प्लस कोण एस पी डी। तो हो जाएगा कोण डी पी बी बराबर हो जाएगा, इसका दोनों का मान है 30, तो 30 प्लस 45, तो आ जाएगा डी पी बी का मान आ जाएगा 75 डिग्री। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे की आकृति में यदि ए बी समांतर डी ई हो तो बी सी डी का मान ज्ञात करें। इसका मान पूछा है, तो दिया है इसे लिख दे, कोण ए बी सी बराबर दिया 180, कोण सी डी बराबर 120 सिद्ध करना है। ये रचना में किए ए बी को पी तक बढ़ाया जहाँ पी का सी डी पर स्थित है। तो उत्पत्ति में हो जाएगा, उत्पत्ति कर रहे कोण ए बी सी प्लस कोण सी बी पी ले रहे हैं, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, जो कि ये रैखिक युग्म बन रहा है। 100, तो 100 प्लस कोण सी बी पी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण सी बी पी को बराबर करेंगे तो इधर आ जाएगा, तो 180 माइनस 100 हो जाएगा, तो कोण सी बी पी बराबर हो जाएगा 80 डिग्री। तो इसका मान आ गया, फिर कोण सी बी पी प्लस कोण बी सी डी लेंगे, बराबर हो जाएगा कोण सी डी ई। ये बन रहा है बाह्य कोण। तो हो जाएगा बाह्य कोण या बहिष कोण, तो इसका मान दिया है 80 प्लस, फिर हो जाएगा कोण बी सी डी बराबर हो जाएगा, इसका मान है 120 डिग्री। तो कोण बी सी डी को बराबर करेंगे तो 120 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कोण बी सी डी का मान आ जाएगा 40 डिग्री। तो हो जाएगा कोण सी पी टी बराबर कोण पी डी ई, चूंकि इसमें भी चूंकि होगा, चूंकि हो जाएगा कोण सी पी टी बराबर कोण सी डी ई, तो ये बराबर हो जाएगा 100, ये दोनों है बराबर 120 डिग्री के, तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे की आकृति में यदि कोण 1 बराबर 30 और कोण 6 बराबर 60 हो तथा ए बी समांतर सी डी है, तो इसमें कोण 1 का मान दिया है 30, तो यहाँ पर कोण 6 का मान फिर दिया है 60, तो ये हो जाएगा 6 को, ये हो जाएगा कोण 6 का मान 60 डिग्री। तो इसमें पूछा है जो बचा है उसका मान बोला है ज्ञात करने के लिए, तो हो जाएगा कोण 1 बराबर दिया है 30 डिग्री, फिर कोण 6 बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, तो कोण 1 बराबर है कोण 3 बराबर है 130 डिग्री की, ये कारण हो जाएगा शीर्षा अभिमुख कोण। कोण 1 और कोण 3 का मान 130 डिग्री हो गया, तो चूंकि हो जाएगा कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री, कारण हो जाएगा संगत कोण। तो हो जाएगा 130 प्लस 60 बराबर 180 डिग्री, जो कि ये 90 के बराबर 190 या 180 के बराबर नहीं है, तो हो जाएगा इक्वल नॉट 180 डिग्री। तो लिख देंगे, इसलिए ए बी समांतर सी डी नहीं होगा, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे की आकृति में m समांतर n है तथा कोण 2:3 बराबर है 2:7 है, तो 1 से लेकर 8 तक के चिन्हित किए गए सभी कोण ज्ञात कीजिए। इसमें 2 का मान दिया है और 1 से बोला है 8 तक ज्ञात करने के लिए। तो जब भी अनुपात में दिया रहता है तो उसको हम x में मान देते, मान लिए माना कोण x, तो हो जाएगा कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री, कारण हो जाएगा रैखिक युग्म, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पेयर, तो एल पी हो जाएगा। तो इसका अनुपात मान तो हो जाएगा 2x प्लस 3x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, तो हो जाएगा 5x बराबर 180 डिग्री, तो ये से कट जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 36 डिग्री। तो कोण 2 और 3 के यहाँ से मान निकाल सकते हैं, तो कोण 2 बराबर हो जाएगा 2x, तो हो जाएगा 2 गुने 36 बराबर हो जाएगा 72 डिग्री,
और कोण 3 के हो जाएगा 3x तो हो जाएगा 3 गुने 36 बराबर हो जाएगा 36, यही होता है 108 डिग्री। फिर हो जाएगा तो जाएगा चूंकि कोण 1 बराबर कोण 3 बराबर है 108 डिग्री की, कारण हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण, या इसको शॉर्ट को लिखना चाहिए तो हो जाएगा VOA। तो हो जाएगा कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 2 बराबर हो जाएगा 72 डिग्री। इसमें भी कारण वही हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हुआ इसका मतलब। तो हो जाएगा 5 कोण 5 बराबर कोण 3 बराबर फिर 108 डिग्री हो जाएगा एकांतर कोण। एकांतर कोण हो जाएगा फिर कोण 7 बराबर कोण 5 बराबर कोण 108, तो इसमें भी कारण वह हो जाएगा एकांतर अंतः कोण। तो हो जाएगा लिख देंगे चूंकि कोण 1 बराबर है कोण 3 बराबर है कोण 5 बराबर है कोण 7 बराबर है 100, ये सभी है 108 के बराबर। फिर हो जाएगा कोण 2 बराबर है कोण 4 बराबर है कोण 6 बराबर है कोण 8 बराबर है 72 डिग्री के। तो यही पूछा था, 1 से लेकर 8 तक ला मान पूछा था, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे के प्रत्येक चित्र में एक्स वाई के मान ज्ञात करें। तो ये फिगर है, इसमें बोला है एक्स वाई का मान ज्ञात करने के लिए। तो दिया है ए बी समांतर है सी डी, ये दिया है तो हो जाएगा कोण ए आर पी भी दिया है 65 डिग्री, सॉरी 65 डिग्री, ये दिया है 65 डिग्री। तो हो जाएगा चूंकि कोण एस आर बी बराबर हो जाएगा कोण ए आर पी के, ये दोनों हो जाएगा 65 के बराबर, कारण में हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। तो हो जाएगा चूंकि x बराबर 65 डिग्री, इसमें भी कारण, तो x का मान आ गया 65 डिग्री, तो वही हो जाएगा। तो इसका आंसर ये एक का मान आ गया। फिर कोण पी एस आर बराबर है y डिग्री, इसका नाम ये है। तो हो जाएगा कोण एस आर बी प्लस कोण डी एस आर बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ये हो जाएगा रैखिक युग्मी, उसको बोलते हैं लीनियर पेयर। तो हो जाएगा इसका मान दिया है 65, तो 65 इसको लिख सकते हैं y बराबर 180 डिग्री हो जाए, तो y को बराबर करेंगे तो 180 माइनस 65, तो y बराबर आ जाएगा 115 डिग्री, यही इसका आंसर है। 7 का ये 2 है, इसमें भी एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो दिया है इसको लिखेंगे पी बी आर एस बराबर दिया है 105 डिग्री, फिर कोण सी एस आर बराबर एक्स डिग्री दिया है, तो इसको हो जाएगा सी एस क्यू बराबर वाई मान लेंगे। तो हो जाएगा कोण सी एस आर बराबर कोण बी आर एस बराबर 105 डिग्री है, ये कारण हो जाएगा एकांतर अंतः कोण। तो चूंकि हो जाएगा चूंकि कोण सी एस क्यू प्लस कोण सी एस आर बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, कारण हो जाएगा वही रैखिक लीनियर पेयर। तो हो जाएगा इसका मान दिया 105 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, तो वाई को बराबर करेंगे तो आ जाएगा 180 माइनस 105 डिग्री, तो वाई का मान आ गया 75 डिग्री। तो कोण एक्स का मान भी आ जाएगा 105 डिग्री, फिर वाई का मान आ गया 75 डिग्री, यही इसका मान पूछा था, यही इसका आंसर है। 7 का 3 है, ये फिगर दिया है, इसमें भी एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो हो जाएगा y प्लस 55 बराबर 180 डिग्री, फिर y को बराबर करेंगे तो आ जाएगा 125 डिग्री, इसको घटाइएगा तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो y बराबर है x के, देखिए y बराबर है x के ये एकांतर कोण से, तो हो जाएगा इसमें एकांतर अंतः कोण। तो एक्स वाई का मान है 125 डिग्री, तो 125 बराबर हो जाएगा एक्स का मान भी आ गया इतना है, यही इसका आंसर है। 4 है, 7 का 4 है, इसमें भी एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ये कोण 1 ये पूरा वाला बराबर कोण 1 बराबर कोण 2 के, ये हो जाएगा कारण एकांतर अंतः एकांत। तो ये कोण 1 का मान दिया है 85 डिग्री बराबर हो जाए, तो कोण 2 का मान भी 85 डिग्री आ गया, तो y बराबर भी आ जाएगा 85 डिग्री। कोण 2 के तो y माने थे, y बराबर आ गया 85 डिग्री। तो फिर हो जाएगा x प्लस वाई बराबर, ये रैखिक युग्मन है, एक रेखा पर बनने कोणों का 180 डिग्री, लेकिन रैखिक युग्मन है तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, कारण वही हो जाएगा लीनियर पेयर। तो x को बराबर करेंगे तो हो जाएगा 180 माइनस वाई, तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस वाई का मान है 85 डिग्री, तो x बराबर आ जाएगा, इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 95 डिग्री, यही इसका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे के चित्र में कारण सही समांतर रेखायुग्म को लिखे। तो एक में ये दिया है, इसमें भी एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो हो जाएगा x + 60 बराबर 180 डिग्री। कारण हो जाएगा, इसमें कारण दिया है सभी में, तो हो जाएगा तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। तो ये कारण लिख दिए, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। तो x के बराबर करेंगे तो ये 180 में से 60 घट जाएगा तो 120 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए x बराबर है y के एकांतर कोण से, तो हो जाएगा एकांतर कोण। तो हो जाएगा y बराबर y का मान भी आ जाएगा 60 डिग्री। इसका 2 है, इसमें भी x y का मान ज्ञात करना है। तो हो जाएगा x का ये x, तो ये हो जाएगा एकांतर कोण, तो x का मान आ गया 100 डिग्री। तो y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x + y बराबर 180 डिग्री। तो x का मान है 100 + y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ये में इसमें कारण वही हो जाएगा, एक रेखा पर बने कोण का योग 180 डिग्री होता है, वही कारण लिख लीजिएगा। एक रेखा पर तो y के बराबर करेंगे तो हो जाएगा 180 - 100, तो y का मान आ जाएगा 80 डिग्री। यही इसका आंसर है। 8 का 3 है, ये इसमें है ABCDF फिगर दिया है। तो इसमें तो हो जाएगा कोण D + कोण A बराबर हो जाएगा 100, इसका मान दिया है 115 प्लस कोण D के और कोण A का मान दिया है 65 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हो गया, तो AB समांतर हो जाएगा DC। फिर हो जाएगा कोण A + कोण B बराबर, फिर ये दोनों का मान है 115 + 65 बराबर 180 डिग्री। तो हो जाएगा AD समांतर BC। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नीचे के चित्र में रेखा M तथा N का तिर्यक रेखा P है और कोण 1 बराबर 60 है तथा कोण 2 एक समकोण है, तो 2/3 है। साबित करें कि M समांतर N होता है। तो दिया उसे लिख दिया, सिद्ध करना है। ये उपपत्ति में कर रहे थे। हो जाएगा कोण 2 बराबर, ये दिया है एक समकोण 3, समकोण का मतलब हुआ 90 डिग्री। तो कोण 2 बराबर हो जाएगा 90 × 2/3। तो ये से कर जाएगा तो कोण 2 का मान आ जाएगा, हो जाएगा 30, तो 30 दूना 60 डिग्री। तो हो जाएगा कोण 3 बराबर है कोण 2 के शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। इसको शॉर्टकट लिखा है तो VOA होता है इंग्लिश में। तो हो जाएगा कोण 3 बराबर 60 डिग्री। फिर हो जाएगा कोण 1 बराबर 60 डिग्री, ये कारण हो जाएगा संगत कोण से। तो हो जाएगा, लिख देंगे, अतः जब संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो गया तो ये समांतर हो जाएगा, M समांतर N हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे के चित्र में M समांतर N और P समांतर Q है। यदि कोण 1 बराबर 75 हो तो साबित करिए कोण 2 बराबर कोण 1 + 1 समकोण का 1/3 है। तो दिया है, सिद्ध करना है ये सिद्ध करना है कोण 2 बराबर कोण 1 + 1 का 1 समकोण का 1/3 है। तो दिया है सो लिख दिया और सिद्ध करना है सो लिख दिया। उपपत्ति में हम कर रहे, तो दिया है इसी समांतर, तो चूंकि P समांतर है Q, यह दिया है। तो हो जाएगा कोण 3 बराबर है कोण 1 के, फिर कोण 3, तो 1 बराबर, तो इसका मान है 75, तो ये भी 75 डिग्री हो जाएगा। कारण हो जाएगा संगत कोण, सॉरी यहाँ पर यह बराबर होगा। तो कोण 3 बराबर 75 डिग्री हो जाएगा। तो तथा हो जाएगा कोण 3 + कोण 2 बराबर 180 डिग्री। कारण हो जाएगा तिर्यक रेखा के एक ही बने और के अंतःकोण। तो इसका मान दिया है 75 डिग्री। तो 75 हो जाएगा, कोण 2 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण 2 के बराबर, इसमें से घटाएंगे तो 105 डिग्री आ जाएगा। तो कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 1 + 1 समकोण का, इसको अगर लिखिएगा तो ये होगा कोण 2 बराबर कोण 1 + 1 समकोण का 1/3। ये होगा 75 + 30 कीजिएगा तो यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 11 है, नीचे के चित्र में यदि x बराबर y और a बराबर b हो तो साबित करें कि R समांतर N होता है। तो दिया है उसे लिख दे, सिद्ध करना से लिख दे। अब उपपत्ति में कर रहे, तो दिया है उसी से बनाएंगे। दिया है x बराबर y, ये कारण हो जाएगा दिया है, तो हो जाएगा ये संगत ये हो जाएगा संगत कोण के प्रतिलोम से। तो हो जाएगा R समांतर M, इसको समीकरण 1 मानेंगे, हो जाएगा। फिर हो जाएगा पुनः A बराबर, फिर दिया है B के, ये हो जाएगा दिया है।
तो ये हो जाएगा इसको, फिर हो जाएगा संगत कोण के प्रतिलोम से। तो हो जाएगा m समांतर n, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 को देखिएगा और 2 के तो r समांतर n हो जाएगा। तो समीकरण 1 व तो हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से r समांतर है m और m समांतर n है, तो हो जाएगा r समांतर n के हो जाएगा। यही प्रूव करना था।